करता वही है जो वो चाहता है। इंसान करता वही है जो वो चाहता है, लेकिन होता वही है जो मैं चाहता हूँ। इसलिए तू कर वही जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। श्री कृष्ण की इन सुंदर पंक्तियों के साथ आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और जन्माष्टमी के इस शुभ अवसर पर आप सभी के लिए मैं भगवान श्री कृष्ण की ही एक सुंदर सी कहानी लेके आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। अक्सर भगवान श्री कृष्ण अपने प्रिय सखा अर्जुन के साथ अपने नगर के ऐसे ही भ्रमण के लिए निकल जाया करते थे। ऐसे ही एक दिन जब वो अपने नगर का भ्रमण कर रहे थे तो उनकी नज़र एक ब्राह्मण पर पड़ी जो भिक्षुक ब्राह्मण थे और वो घर घर जाकर भिक्षा मांग रहे थे। उन्होंने देखा कि वो भिक्षुक महाराज हर घर जाके उनका दरवाज़ा खटखटा रहे थे, जोर से आवाज़ लगा रहे थे, भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। और उससे जो भी उन्हें रूखा सूखा मिलता वो उसे अपनी झोली में डाल लेते और वही उनके इस पूरे दिन की गुजर बसर का सहारा होता। अर्जुन को उनकी हालत देखकर उन पर बड़ी दया आई। उन्होंने उन ब्राह्मण पंडित जी को अपने पास बुलाया, उनको प्रणाम किया और सोने के सिक्कों से भरी हुई एक पोटली उनकी तरफ बढ़ा दी। ये देखकर ब्राह्मण जी तो बड़े खुश हो गए। उन्हें लगा भाई आज तो उनकी लॉटरी ही लग गई, प्रभु के दर्शन हो गए और प्रभु के प्रिय सखा अर्जुन ने आज उनकी इतनी बड़ी मदद भी की। ब्राह्मण जी ने प्रभु को और अर्जुन को प्रणाम किया और अपने घर की तरफ चल दिए। वो बहुत खुश थे और मन ही मन ये सोचते जा रहे थे कि अब तो उनका जीवन ही पलट जाएगा, उनको कभी दोबारा भिक्षा मांगनी नहीं पड़ेगी, वो एक सुखी जीवन जिएंगे। ऐसा मन में सोचते हुए वो रास्ते से चले जा रहे थे। तभी रास्ते में एक लुटेरा उनके पास आया और वो लुटेरा उनकी जो सोने के सिक्कों से भरी पोटली थी वो लूट कर चला गया। पंडित जी बेचारे तो बड़े सदमे में आ गए, उन्हें तो कुछ समझ ही नहीं आया कि ये क्या हुआ। वो बेचारे बड़े दुखी मन से अपने घर पहुंचे और अपनी पत्नी को सारी बात बताई कि कैसे उनके खुशियों के दिन बस आने ही वाले थे, लेकिन उनके जीवन में वो खुशियां आने से पहले ही उनसे छिन गईं। उनकी पत्नी भी बेचारी बड़ी दुखी हुई, लेकिन अब क्या कर सकते थे। अगले दिन पंडित जी फिर अपना सुबह भिक्षा मांगने के लिए निकल पड़े। अब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन भी उसी समय वापस नगर के भ्रमण पे निकले थे और उनकी नज़र फिर से उन भिक्षुक ब्राह्मण जी पर गई। और अर्जुन ने जब देखा कि वो फिर से भिक्षा मांग रहे हैं तो उनको तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि कल तो मैंने इन भिक्षुक महाराज जी को सोने के सिक्कों से भरी पोटली दी थी और आज ये फिर भिक्षा मांग रहे हैं। अर्जुन ने ब्राह्मण जी को अपने पास बुलाया और फिर ब्राह्मण जी ने अर्जुन को और भगवान श्री कृष्ण को अपनी पूरी व्यथा सुनाई। अर्जुन भी उनकी कहानी सुन के बड़े दुखी हुए और उनको लगा कि मुझे इनकी मदद करनी चाहिए। और उन्होंने अपनी एक मुद्रिका उन पंडित जी को दी जिसमें एक नायाब मोती जड़ा हुआ था। वो मुद्रिका देखकर पंडित जी तो बहुत खुश हुए। उन्होंने अर्जुन को बहुत सारा धन्यवाद दिया और प्रभु को और अर्जुन को प्रणाम करके वो वापस अपने घर की तरफ चल दिए। घर पहुंचे तो उनकी जो पत्नी है वो पानी भरने के लिए नदी पर गई हुई थी। पंडित जी ने घर में आसपास देखा तो उनकी नज़र एक पुराने रखे घड़े पर पड़ी जिसको अब वो काफ़ी समय से यूज़ नहीं करते थे। तो उन्होंने वो मुद्रिका उसी घड़े में रख दी और उन्होंने कहा कि यहाँ पे ये सुरक्षित रहेगी, किसी चोर या लुटेरे की नज़र इस मुद्रिका पर नहीं पड़ेगी और ये मुद्रिका यहाँ सुरक्षित रहेगी। इसके बाद पंडित जी विश्राम करने लगे, उनकी आंख लग गई और वो गहरी नींद में सो गए। अब इधर पंडित जी की पत्नी जो नदी में पानी भरने के लिए गई हुई थी, वो जो घड़ा लेके गई थी उनका वो घड़ा टूट गया था। पानी तो भरना था तो वो वापस अपने घर आई और घर में उन्होंने देखा कि पुराना एक घड़ा रखा हुआ था। उन्होंने उस घड़े को उठाया और वापस नदी पर पानी भरने के लिए चली गई। पानी भरकर जब तक वो घर वापस लौटी तब तक पंडित जी भी उठ चुके थे और वो पागलों की तरह इधर उधर घर में कुछ ढूंढे जा रहे थे। उनकी पत्नी ने जब उनको देखा तो पूछा कि आप क्या ढूंढ रहे हैं। तो पंडित जी ने बताया कि यहाँ एक पुराना मटका रखा हुआ था, पता नहीं कहाँ गया, मैं उसी को ही ढूंढ रहा हूँ।
तो उनकी पत्नी ने बताया कि वो घड़े में तो वो पानी भर के ले आई नदी से। पंडित जी ने फटाफट वो घड़े में झांक के देखा तो उसमें मुद्रिका नहीं थी। वो भागे भागे नदी की तरफ गए। चारों ओर वहां पे उन्होंने उस मुद्रिका को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो मुद्रिका उन्हें कहीं भी नहीं मिली। वो बेचारे अपना सर पकड़ के बैठ गए। उन्हें कुछ समझ ही नहीं आया कि उनके साथ ये सब क्या हो रहा है। क्यों उनकी खुशियां बार बार उनके दरवाजे पे दस्तक दे के वापस लौट जा रही हैं। खैर, अब पंडित जी क्या कर सकते थे। अगले दिन वो बेचारे फिर भिक्षा मांगने निकल पड़े और एक बार फिर श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन की नजर उन पर पड़ी। अर्जुन ने उनको बुलाकर उनको कहा कि अब क्या हो गया ब्राह्मण जी, मैंने तो आपको जो मुद्रिका दी थी वो तो इतनी बहुमूल्य थी कि उसके बाद तो पता नहीं आपकी कितनी पीढ़ियों को भिक्षा मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, तो फिर आप अब भिक्षा क्यों मांग रहे हैं। पंडित जी बेचारे बड़े दुखी मन से बोले कि लगता है मेरे भाग्य में खुशियां है ही नहीं। तभी तो देखिए आपने मेरी कितनी मदद करनी चाहिए, लेकिन मेरा दुर्भाग्य ऐसा है कि मैं उन खुशियों को, उन सुख को मैं भोग ही नहीं सका। अर्जुन को उन पर बड़ी दया आई। वो भगवान श्री कृष्ण की तरफ मुड़े और बोला, हे प्रभु, अब आप ही सहायता कीजिए, आप ही कुछ मदद कीजिए इन पंडित जी की। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने पास से 2 सिक्के निकालकर उन ब्राह्मण देव जी को दे दिए और उनको बोला कि अब तुम भिक्षा मांगने आगे मत जाना, वापस अपने घर लौट जाओ। पंडित जी बड़े आश्चर्य भाव से उन 2 सिक्कों को देख रहे थे और सोचने लगे कि भगवान के मित्र ने तो मुझे सोने के सिक्कों से भरी पोटली दी, नायाब मोती जड़ी हुई एक मुद्रिका दी, और जो प्रभु पूरी दुनिया के पालनहार हैं, उन्होंने मुझे सिर्फ ये 2 सिक्के ही दिए। खैर, अब प्रभु ने बोला है तो उनकी बात को तो वो काट नहीं सकते थे। तो वो 2 सिक्के लेकर वो वापस अपने घर की तरफ लौटने लगे। रास्ते में उन्हें एक मछुआरा दिखाई दिया। वो जाल में एक छोटी सी मछली को पकड़ के ले जा रहा था। उस पंडित जी ने देखा कि उस मछली में अभी थोड़ी सी जान जीवित है, तो उनको उस मछली पर दया आ गई। पंडित जी ने सोचा कि मेरे पास ये 2 सिक्के हैं, इन 2 सिक्कों से मेरा तो कुछ भला होने वाला है नहीं, क्यों ना मैं इस मछली की ही जान बचा दूं। तो उन्होंने उस मछुआरे को वो 2 सिक्के दिए और उससे वो मछली ले ली और अपने कमंडल में डाल ली और मछली को वापस नदी में छोड़ने के लिए वो नदी की तरफ चल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने जैसे ही कमंडल से मछली को निकालकर नदी में छोड़ा, उनको कमंडल में कुछ चमकता हुआ दिखा। उन्होंने ध्यान से देखा तो वो वही मुद्रिका थी जो अर्जुन ने उनको दी थी और वो नदी में बह गई थी। वो इतने खुश हुए और वो खुशी के मारे चिल्लाने लगे कि मिल गया, मिल गया। अब जब पंडित जी ऐसे मिल गया करके चिल्लाने लगे, तो वहीं पास से जो वो लुटेरा था जिसने पंडित जी की वो पोटली, सोने के सिक्कों से भरी पोटली लूट ली थी, वो लुटेरा भी वहीं से गुजर रहा था। जब उसने पंडित जी की चिल्लाने की आवाज सुनी तो उसको लगा कि पंडित जी ने उसको देख लिया है, उसको पहचान लिया है और इसलिए वो मदद के लिए लोगों को बुला रहे हैं। तो वो बहुत डर गया कि अब सब लोग आएंगे और उसको पकड़ के राजा के दरबार में ले जाएंगे और फिर उसको सजा होगी। वो तुरंत ब्राह्मण पंडित जी के पास गया, उनसे क्षमा मांगी और उनको सोने के सिक्कों से भरी जो उनकी पोटली थी वो उनको वापस लौटा दी। पंडित जी की तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो समझ गए कि ये सब प्रभु की लीला है। वो भागे भागे प्रभु के पास गए और उनके चरणों में नतमस्तक हो गए। अर्जुन को, जो उनके साथ प्रभु के साथ थे, सारी कहानी सुनाई और उनको प्रणाम करके खुशी खुशी अपने घर लौट गए। अर्जुन को ये बुद्धि कुछ समझ में ना आई, तो उन्होंने प्रभु से पूछा कि हे प्रभु, जब मैंने इन ब्राह्मण की मदद करना चाहिए और इनको सोने के सिक्कों से भरी पोटली दी तो वो उसका सुख ना भोग सके, फिर दोबारा जब मैंने इन्हें वो बेशकीमती मुद्रिका दी तो वो उसका सुख भी ना भोग सके, किंतु जब आपने उनको सिर्फ वो 2 सिक्के दिए तो आपके दिए उन 2 सिक्कों ने तो पूरा खेल ही पलट दिया। क्या आप मुझे समझाएंगे कि ये चमत्कार कैसे हुआ? प्रभु ने मुस्कुराते हुए अर्जुन की तरफ देखा और बोले कि हे सखा, ये सारा खेल नियत का और कर्मों का है। जब तुमने उन ब्राह्मण जी को सोने के सिक्कों से भरी पोटली दी तो उन्होंने
सिर्फ अपने बारे में ही सोचा, जिससे वो उसका सुख ना भोग सके। ऐसे ही जब तुमने उनको मुद्रिका दी, तभी भी उन्होंने सिर्फ अपने बारे में, अपने ही जीवन के बारे में सोचा, तो इसलिए वो उसका सुख भी नहीं भोग सके। किंतु जब मैंने उनको वो 2 सिक्के दिए, तो उन्होंने अपने बारे में नहीं सोचा, किंतु दूसरों के बारे में सोचा। उन्होंने उस मछली के बारे में सोचा, उस मछली को नया जीवन दान दिया, और इसीलिए और उसी अच्छी नीयत और कर्म से वो सभी सुख उनको मिले जो उनको मिलने चाहिए थे, जो वो चाहते थे। तो ये सुंदर सी कहानी आप सभी को कैसी लगी? इस सुंदर सी कहानी से एक सुंदर सी सीख भी हमें मिलती है। अगर जीवन में सुखी रहना चाहते हो तो अपने कर्मों को और अपनी नीयत को, दोनों को अच्छा रखो। जब भी मौका मिले ज़रूरतमंदों की मदद ज़रूर करो, और जो भी लोग इसे सच्चे मन से फॉलो करेंगे, उनके जीवन में दुनिया भर के सुख दौड़े चले आएंगे। हैप्पी जन्माष्टमी। थैंक यू।